आमदार साहब कभी यहाँ आए? कोई नहीं आया। आमदार तो छोड़ो, कोई नहीं आया इधर देखने तक नहीं। कभी आए? कोई नहीं आया। हम लोग बहुजन विकास अघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ से एक विरोध समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी के आमदार श्री राजेश पाटिल साहब इस वक्त खासदार की दौड़ में शामिल हैं। खासदार की दौड़ में शामिल है तो उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा उनके नगर सेवकों का। लेकिन वहीं अंजलि पाटिल का यह वार्ड है और इस वार्ड के लोग का कहना है कि वो खुद यहाँ पर सिर्फ अपने मतलब से आती हैं, यानी वोट लेने के समय आती हैं। अपना कुछ काम रहता है तो यहाँ के रहवासियों को अपने साथ लेकर जाती हैं और काम निकल जाता है तो भूल जाती हैं। ऐसे में क्या आमदार राजेश पाटिल साहब को क्या यहाँ का वोट प्राप्त हो सकता है? ये क्या आप जो है आमदार खासदार के चुनाव में आप वोटिंग करना चाहेंगे? हमारी जो मांगे है वो पूरी होगी तो हम कर सकते, नहीं तो हम नहीं करेंगे। हमने वैशाली डाल दिया है तो रिपोर्टिंग करना आसान है, लेकिन सच तलाश कर निकालना उतना ही मुश्किल। बात आमदार राजेश पाटिल की हो रही है तो आप अज्ञानता भरे सवालों का जवाब सुन लें। जिस रास्ते की बात हो रही है वो रास्ता बने तो बने कैसे, क्योंकि जो आबादी आमदार और खासदार को कोस रही है वो आबादी फॉरेस्ट की ज़मीनों को कब्जा करके बैठी है और फॉरेस्ट रास्ता देने को तैयार नहीं, और यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं आमदार और खासदार पर। आपका नगर सेवक कौन है? कभी यहाँ पे आई? आती है, कभी कभी आती रहती है। इलेक्शन की उसी समय आती है, उसके पहले नहीं आती। उसके पहले कुछ देखती नहीं है, ना हमको पानी मिलता है, ना रोड बना के देती है, ना लाइट बना के देती है। वो कुछ सुविधा नहीं करती, खाली जब जरूरत रहेगी तो आ जाती है, चलो हमारे साथ, हमको ये करना है वो करना है, बस इतना बोल के बाकी हम लोग को अनदेखा कर देती है। आमदार साहब अब इस खबर में आप देख सकते हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, असल में उनका तो ये वार्ड ही नहीं, किशोर धुमाल का वार्ड है और यहाँ के रहवासी मांझी नगर सेविका एडवोकेट अंजलि पाटिल को कोस रही हैं। राजनीति अज्ञानता का लाभ उठाती हैं। यहाँ कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं। समस्याओं का आप जड़ किसको समझते हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? उससे वो किसे आप समझते हैं? इन सारी समस्या का जड़ है कारपोरेशन। कारपोरेशन ने ही इलीगल बांधकामों को बढ़ावा देके रखा है और हम जैसे गांव वालों की तरफ नजरअंदाज किया है हम लोग को। कई बार आरोप है स्थानीय कारपोरेटर पर और आमदार पर, तो उनसे भी मिलना और उनसे जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है। तो फिर आगे की जानकारी लेते हैं। लोगों ने कहा कि हमारे पास रास्ता नहीं है, तो ऐसे में हमने रास्ते को लेकर के अंजलि पाटिल से बात किया तो उन्होंने बताया कि गड़गाचापाड़ा में हाईवे रोड से टच है और उसके अंदर जाने के लिए जो रास्ता है उसके लिए ब्रिज की जो थी वो काम भी हमने करा के दिया है। हमारे पास में एक हैंड पाइप लगा हुआ है यहाँ पर, जिसमें पानी नहीं है। 200 फीट ही बोरिंग किया गया है, जहां 800 फीट यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन में हुए हैं। आसपास अगल बगल इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ के घर आप देख सकते हैं। ये डेवलपमेंट हो नहीं सकते, ये बेहतर तरीके से इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ इनके पास रास्ता तक नहीं मिला है। जो रास्ता मिला है वो घातक है, खतरनाक है। पब्लिक, आम जनता अपनी बाइक लेकर आने में असहज महसूस करती है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों का आना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में पिछले 2 से 3 दिन हुए वसई विरार में एक हाहाकार मच गया है वोटिंग को लेकर के। स्थानीय रहवासियों में एक विरोध है कि हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारी सुविधाएं हमको वापस नहीं मिलेंगी। वापस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी वो तो बात की बात है, लेकिन विरोध बहुत जबरदस्त है और इस विरोध का असर यहाँ तक हुआ है कि जो इस दौड़ में शामिल है राजनीतिक में, वो भी इस पर पक्की नजर बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय लोग खड़े हैं और ये लोग अपने स्थान पर यहाँ पिछले कम से कम 25 से 30 साल से असुविधाओं का रूप झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं। तो हम जानेंगे क्या आपकी समस्या क्या है और क्या कहना चाहेंगे। जो हमारा जो पेलार गांव है, पेलार गांव में जो हमारे 17 पाड़े हैं, आदिवासी पाड़े हैं, इन पाड़ों में पीने के लिए पानी नहीं है, शौचालय के लिए सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, गटर नहीं है और इन पाड़ों में जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप अभी भी देख सकते हो कि आप जिस रास्ते से आए वो वहाँ पे पहाड़ कटा हुआ है और पहाड़ के नीचे से लोग आ रहे हैं। बरसात में वही पहाड़ का मट्टी 10 के नीचे आ जाता है तो किसी की जान जाने की आशंका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो बोरिंग मारा हुआ है वो कारपोरेशन का बोरिंग है 200 फीट और हमारे बगल में जो भी इलीगल कंपनियां बनी है वहाँ पे 800 900 फीट बोरिंग मारते हैं। इसकी वजह से हमारे बोरिंग को भी पानी नहीं है। हमारे यहाँ पे टैंकर से पानी आ रहा है, 2 दिन में 4 टैंकर आ रहा है, 3 टैंकर आ रहा है, कभी 1 टैंकर आ रहा है। इसके लिए पानी ही नहीं है। सवाल तो सत्य है, क्योंकि जब वोट देने के बाद भी असुविधा झेल रहे हैं तो रहवासी वोट देने का विरोध कर रहे हैं। पर कमाल की बात तो ये है कि जिनका विरोध किया जा रहा है उनका तो ये वार्ड ही नहीं। तो अब जवाब तलाशने हम एडवोकेट अंजलि पाटिल मैडम के पास पहुँचे।
सर्वे की रिपोर्ट में उस पाड़े की बात करूंगा जिस पाड़े से पिछले 7 दिन पहले एक आवाज उठी थी कि यहाँ समस्याएं बहुत है और समाधान कुछ भी नहीं, और जिनका नाम लेकर के कहा गया कि समस्याओं की जड़ वही है और जो सुनवाई नहीं होती है तो उसी कार्यालय में हूँ। उनका कार्यालय है यहाँ पर। हमारे साथ एडवोकेट अंजलि पाटिल जी हैं और इनके ऑफिस में आके जीता जागता सबूत के तौर पर स्थानीय निवासियों को भी यहाँ बुलाया गया है और अब यहाँ पूछेंगे कि आखिर इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए कि समस्या का समाधान नहीं होता है, तो जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आई हुई महिलाएं भी बताएंगी। मैडम, सबसे पहले जानेंगे ये लोग कहाँ से हैं? ये जो सब लोग है गड़गे के पड़े के, जो लोग हमें बोला कि हमारे यहाँ पर समस्या है तो वही के रहवासी है, तो आप मुझसे ज्यादा इनसे बात करेंगे तो आपको बेटर रिप्लाई मिल जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा, एक समाज सेविका है सीमा जी, अब मैं आपसे ही बात करूंगा। आप कहाँ रहती हैं? गन्नेचापाड़ा में ही रहती हूँ मैं। गन्नेचापाड़ा से आवाज आई है कि वहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं, रास्ते की सुविधा नहीं और बाकी समस्याओं कभी ये दिखाई नहीं देती है, ऐसा कुछ नहीं, ये विपक्ष की भड़काऊ बयान है। अंजलि मैडम ने जितना अपने वार्ड में काम किया है 4 साल से, ये पूरी दुनिया जान के इलेक्शन नहीं हुआ है। हमारे नगर सेवक ने जितना काम हमको करके दिया है, हमारी उम्मीद से ज्यादा करके दिया है। आज हम पहाड़ पे रहते हैं जहाँ रास्ता फारस से होके जाता है, गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती है, बावजूद उसके डेली का 5 टैंकर जाता है। 3 टैंकर नीचे की बस्ती में जाता है, 2 टैंकर ऊपर की बस्ती में जाता है। हर गली में रोड लाइट लगा हुआ है। अगर पहाड़ इतनी प्रॉब्लम दे रही है, इसकी वजह से रास्ते का काम थोड़ा सा रुका हुआ है। ये सरासर झूठ है कि हमको तकलीफ है। हमको अपनी नगर से कोई तकलीफ नहीं है। हमको जो भी प्रॉब्लम लेके हम ऑफिस में आते हैं, हमारा काम होता है। वीडियो में आपने देखा होगा कि पूछा गया था कि आपको पानी मिलता है या नहीं, रास्ता है या नहीं, तो अब मैं पूछूंगा पानी मिलता है कि नहीं? वहाँ पे पानी मिलता है बराबर, पानी मिलता है कि नहीं? हाँ, पानी बराबर। 2 टैंकर हम लोग किधर जाती है, हम लोग को पानी पानी हम लोग को मिलती है। रास्ता है कि नहीं आपकी इधर? रास्ता में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आगे वो उम्मीद है कि हमारा पूरा हो जाएगा। और वहाँ पर बताया जाता है कि सरकारी सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं है और सामाजिक लोग वहाँ नहीं पहुँचते। नहीं, सामाजिक लोग बराबर पहुँचते हैं। जब हम उनको बुलाते हैं, किस सामाजिक लोग की बात कर रही हैं आप? सामाजिक में जैसे अंजलि मैडम हो गई, हमारे अगर हमें जरूरत है हम उनको बुलाते हैं तो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपको पता है कि उस वार्ड के नगर सेवक कौन है? अभी नगर सेवक उस वार्ड की तो मतलब अंजलि मैडम के ही नाम से हम लोग जानते हैं। अब आप सुनिए, यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि हमारे नगर सेवक अंजलि पाटिल जी हैं, लेकिन अब मैं पूछूंगा नगर सेविका जी, आप देखें वो आपका वार्ड है? मेरा वार्ड नहीं है, फिर भी अपने लोग हैं, उनके लिए आप लोग को खड़ा रहने का एक सोशल वर्क के हिसाब से मैं नगर सेविका मैं 8 साल पहले उतरी। मुझे लगा कि सोशल वर्क है बहुत अच्छा है, हम पैसा जहाँ पर कमा रहे हैं, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। वकील होके भी सेटिस्फेक्शन नहीं था कि अपने लोग है, बहुत मजबूरी है। अपने मैं धानीगांव की रहवासी हूँ, लेकिन धानीगांव छोड़ के मैं पहला में क्यों आई, क्योंकि यहाँ के मेरे बहुत सारे क्लाइंट थे और क्लाइंट के हिसाब से मुझे लगा कि यहाँ पर गरीबी बहुत है, समस्या बहुत है, वो लेकर मैं यहाँ पर खड़ी रही। और मैं चुनाव में भारी वोट से जीती थी, ऐसा भी नहीं, उन लोगों ने मुझे जिता के दिया है। लेकिन 5 साल में जो मैंने काम करना था वो किया। मेरे वार्ड का और मेरे आजू बाजू वार्ड के मैं नगर सेवक न रहते हुए भी मैंने काम बहुत किया है। लेकिन अभी चुनाव माहौल है कि जिसकी वजह से लोगों को भड़काने का काम वो जो हो रहा है, उसमें कुछ लोग आ गए, उसमें व्यक्तिगत आपको टारगेट किया जा रहा है। व्यक्ति कैसे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला इलेक्शन है जो आएगा, तो इन लोगों ये जो नाम है वो कहीं पर तो खराब होना चाहिए। लेकिन मैं अभी अनाउंसमेंट नहीं करूंगी, मैं इलेक्शन में खड़ी रहूंगी कि नहीं करूंगी, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं इसका करारा जवाब दे दूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि झूठ और सच का हमेशा खुलासा होना चाहिए। इंकलाब न्यूज़ लाइव पर हमेशा मैं वो खबरें लेकर आता हूं जिन खबरों में साक्षात गवाह हो जाए और मामला का खुलासा हो जाए। सच हो या झूठ हो, वो दोनों दिखाना पत्रकार का काम होता है और हम इसी प्रकार की खबरें लाते हैं और लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।